दोस्तों, आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। हरित क्रांति का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, सही नहीं पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हो कि हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ने का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ। तो चावल और दाल के लिए नहीं, ये गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। ध्यान रखेंगे, तो इसलिए ये कथन गलत है। इसमें सही क्या है देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, बिल्कुल ही सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, तो ये भी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सम्मिलित है? तो इसमें आपको जो है सम्मिलित करना है। तो टिहरी बांध परियोजना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश और ये कृष्णा नदी पे है। और टिहरी बांध परियोजना की कौन सी नदी पे है? तो ये भागीरथी नदी पे, ध्यान रखेंगे, भागीरथी नदी पे है। और तिलैया परियोजना, ये बिहार दिया हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तिलैया परियोजना कहाँ पे है? तो ये झारखंड में, ध्यान रखेंगे। तिलैया परियोजना जो है झारखंड में कोडरमा जिला, और ये जो है बराकर नदी पे है, बराकर नदी पे, ध्यान रखेंगे। और तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है और ये झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर पे और ये झेलम नदी पे है। ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे। तिलैया परियोजना ये जो है आपको बराकर नदी पे है, झारखंड में, ध्यान रखेंगे, बराकर नदी पे झारखंड में है। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सी गलत है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गोदावरी का सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी का सहायक नदी नहीं है तो मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है, इंद्रावती भी सहायक नदी है, कोयना दिया हुआ है तो कोयना जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और पेन गंगा भी ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो मंजीरा, इंद्रावती और पेन गंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, बाकी ये कोयना जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो है आपको 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाई जाती है? तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द, ठीक है, उड़द या चना वगैरह की फसल उगाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है सर्वहारी प्राप्त करता है, ध्यान रखेंगे, सर्वहारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे जो है धारणीय कृषि कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो डिस्टिल्ड वाटर जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखेंगे, विद्युत का कुचालक होता है ये। और सही क्या है? तो 1 बिलियन है, डिस्टिल्ड वाटर 1 बिलियन है। और विद्युत का यहाँ पे दिया हुआ सुचालक नहीं, सुचालक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये जो है विद्युत का कुचालक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को जो है एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा या एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चीनी यात्री सुंगयुन भारत में कब आया था? चीनी यात्री सुंगयुन भारत में कब आया था? तो ये आया था आपको 1518 में आया था, ध्यान रखेंगे, 1518 में आया था। ठीक है, और ये जो है
भारत में जो है ये 3 वर्ष तक रहा और ये जो बौद्ध धर्म की जो है प्राप्तियां एकत्रित करने के लिए आया था, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित करने के लिए आया था 518 में, ध्यान रखेंगे। तुर्काने चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्काने चहलगानी को शुरू किया था इल्तुतमिश और समाप्त किया था बलबन, ध्यान रखेंगे, बलबन समाप्त किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? तो ये जो है बिंदवान श्रेणी का पर्वत में जो है चूने का पत्थर और बालुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त किया जाता है। जैसे कैमूर रोहतास की जो पर्वतें हैं इसको जो है बिंदवान श्रेणी की चट्टानें कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो सबसे कम पूछा है तो सबसे ज़्यादा हिंदू का है और सबसे कम जो है जैन का है, सबसे कम जो है जैन का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? तो अमिट स्याही जो है ये सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत, ये कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो आर्य शब्द का उल्लेख आपको 36 बार किया गया, ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास के रेशों को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशों जो है तने से प्राप्त किया जाता है, तने से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सम्मिलित नहीं है पूछा है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन को फिर से देखें आप, तो प्रेरियर जो है ये उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान है, प्रेरियर जो है उत्तरी अमेरिका में है, पम्पास जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है, पम्पास जो है दक्षिणी अमेरिका में है, और वेल्ड जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में है, और स्टेपिज जो है ये उत्तरी अफ्रीका में नहीं है, ठीक है। ये जो है आपको पश्चिमी रूस में है, स्टेपिज पश्चिमी रूस में या यूरेशिया में है, ध्यान रखेंगे, यूरेशिया में है, ठीक है। तो ये आपको गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। स्टेपिज जो है पश्चिमी रूस यानी यूक्रेन से सटा हुआ जो रूस है उस साइड में जो है स्टेपिज मिलता है, और इसको बोला जाता है यूरेशिया, ध्यान रखेंगे, यूरेशिया या पश्चिमी रूस भी इसको कह सकते हैं, या मध्य एशिया भी इसको कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी था, ध्यान रखेंगे, महमूद गजनी था, ठीक है। और इसने जो है आपको 998 में, ध्यान रखेंगे, 998 में जो है गद्दी पर बैठा था, और 27 वर्ष की अवस्था में जो है ये गद्दी पे बैठा था, ध्यान रखेंगे, 998 में गद्दी पे बैठा था और 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा था। और इसका सबसे चर्चित आक्रमण था आपको 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, और इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, मोहम्मद गजनी जो है भारत में 17 बार आक्रमण किया था। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो ये रखा था आपको अलाउद्दीन खिलजी रखा था, अलाउद्दीन खिलजी रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन किए थे, सही है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, सही है। न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक किए थे, ठीक है। मेसोन का खोज जो है रदरफोर्ड, तो ये जो है गलत है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठोस एरोसोल का उदाहरण है, तो ठोस एरोसोल का उदाहरण आपको धुआं है, ध्यान रखेंगे, ठोस एरोसोल का उदाहरण धुआं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किस विधेयक
किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो किसी विधेयक को गिर जाने का क्या अर्थ होता है पूछा है। तो इसका अर्थ होता है आपको राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। ध्यान रखेंगे, बहुमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कौन सा महीना में होता है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, अक्टूबर से नवंबर में होता है। अक्टूबर से नवंबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो है उस समय गवर्नर जनरल था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है। अब प्रथम अंगल सिख युद्ध के समय जो है लॉर्ड हार्डिंग था। और तृतीय अंगल मराठा युद्ध का जो था आपको ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और प्रथम अंगल अफगान युद्ध का था लॉर्ड ऑकलैंड था। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? तो ये करता है आपको सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ध्यान रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे लोकप्रिय नाम या लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको खुदाई खिदमतगारों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन, सम्मिलित करना है। तो रेडियम का खोज कौन किए थे? तो ये मैडम क्यूरी किए थे। पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। और एक्सरे का खोज आपको किए थे रॉन्टनजन किए थे। और चेचक का खोज कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इसका आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। यानी कुल डाले गए वोटों का 6%, ठीक है, 4% मत और 4 सीट होना चाहिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र और संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखा है? तो ये लिखा है आपको हरिहर द्वितीय ने। ध्यान रखेंगे, संगीत शास्त्र, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, ये हरिहर द्वितीय ने लिखा है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख हुआ है? तो ये उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 243 ZD में हुआ है। ध्यान रखेंगे, जिला नियोजन समिति का उल्लेख अनुच्छेद 243 ZD में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ये आपको सही है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है ये का ऑप्शन है भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में है। तो ये गलत है। बजट शब्द का उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद 112 में है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 112 में है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान बनने वाला ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, दिया हुआ है डी, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 131 जो है राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले देने का विशेषाधिकार है। ध्यान रखेंगे,
तो ये जो है राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों के लिए 131 है, ध्यान रखेंगे। और ये अभिलेख न्यायालय दिया हुआ है, तो अभिलेख न्यायालय जो है ये उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय कब हो सकता है, ये एक्ट 129 में दिया है, 129 में दिया है। बाकी जो सही सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता है, सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इज्जत है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है, तो ये भी आपको सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है उल्लेखित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उल्लेखित नहीं है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 और 3, यानी लोक कल्याण ये उल्लेखित नहीं है और संघीय उल्लेखित नहीं है प्रस्तावना में। बाकी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक ये उल्लेखित है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको जो है आप कहते हैं निव्वल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो सेबी का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेबी का जो है सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 12 अप्रैल ये हुआ था आपका 1992 में, 12 अप्रैल 1992 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है, ध्यान रखेंगे हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, तो उदार ऋण की खिड़की किसको कहते हैं, तो ये कहा जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है। और इसमें पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सम्मिलित नहीं है, ये लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, तो ये 1878 में, ध्यान रखेंगे 1878 में। आइए जो है लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था, लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था। तो आइए जो सही है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये गलत हो गया, लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था, तो ये लाया गया था आपको 1891 में। नेक्स्ट है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लेखक हैं आपको बी.डी. सावरकर है। नेक्स्ट है निम्न में कौन पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिकांग है, तो पादप कोशिकाओं का पूछा है, तो ध्यान रखेंगे ये इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्रस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, तो ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान आपका जो है जीवाणु विज्ञान हो जाएगा आपको लीवेनहॉक हो जाएगा, लीवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान आपका हो जाएगा लुई पास्चर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक अनुवांशिकी हो जाएगा आपको टी.एच. मार्गन हो जाएगा। और प्रतिरक्षा विज्ञान ये हो जाएगा आपको एडवर्ड जेनर हो जाएगा। एक बार और देख लें, जीवाणु विज्ञान लुवेनहॉक हो गया, और सूक्ष्म विज्ञान ये लुई पास्चर हो गया। आधुनिक अनुवांशिकी ये हो गया आपको टी.एच. मार्गन हो गया, और प्रतिरक्षा विज्ञान ये हो जाएगा आपको एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये भी होता है, न्यूटन मीटर होता है ये भी होता है, और जूल होता है, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथनों का पहचान करें, तो इसमें जो है असत्य कथन का पहचान करना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो है असत्य कथन है। बाकी जो सत्य कथन है देख लें। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया, तो ये बिल्कुल सही है, न्याय दर्शन से जैन धर्म ने अपना विचार ग्रहण किया था।
अनेकांतवाद संबंध जैन धर्म से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, इसको देख लें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, यानी वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला था। कौन? फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। उसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं के आर्थिक सहायता देता था। ये भी बिल्कुल सही है। वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपारा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से जो है आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। तो यहाँ तक रहा दोस्तों सेट नंबर 12। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।